सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल को एंड दबाइए ये नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। मोल क्या है, एवोगाड्रो नंबर क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, ये सब जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 9 में मोल कंसेप्ट का पार्ट 1.2। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने ब्राउज़र में YouTube खोलिए एंड केमिस्ट्री लर्निंग फॉर ऑल सर्च करके इस चैनल पे आइए। देन सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड उसके बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए सो दैट आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप इस चैनल का सभी वीडियो को देख सकें। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मोल क्या है। इस पार्ट को स्टार्ट करने के पहले हम बोलना चाहते हैं कि आप लोग अगर मेरा पहला वाला जो सब पार्ट है उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। अदरवाइज मेरा चैनल पे भी डायरेक्ट जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मोल का डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स or entities or as there are atoms in exactly 12 ग्राम of C12 आइसोटोप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी C12 कार्बन का जो 3 आइसोटोप्स है उसमें जो C12 आइसोटोप है, ये C12 आइसोटोप का 12 ग्राम में जितना पार्टिकल रहेगा हम उसको बोलेंगे 1 मोल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर C12 आइसोटोप्स ले रहे हैं। सो यहाँ पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक C12 आइसोटोप का 12 ग्राम में जितना एटॉम रहेगा हम उसको बोलेंगे 1 मोल। एंड नेक्स्ट में क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड द मोलार मास। दैट मीन्स मोलार मास हम किसको बोलेंगे कि एक मोल जो सब्सटेंस है, एक मोल दैट मीन्स कार्बन के, अगर कार्बन के केस में हम देखेंगे तो 12 ग्राम होगा, ऑक्सीजन के केस में देखेंगे तो 16 ग्राम होगा, तो उसको ही हम बोलेंगे मोलार मास। देखिए, इसके पहले हम लोग जान लिए हैं कि मोलर एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है। एंड एटॉमिक मास क्या है कि एक एटॉम का जो मास है अगर उसको ही हम ग्राम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एंड हम लोग वो भी जानते हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, कि एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको ही अगर हम ग्राम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए, अगर एक केस में आते हैं, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। दैट मीन्स क्या है, जो सोडियम का एक मास है अगर उसको हम हाइड्रोजन स्केल में देखेंगे तो देखेंगे कि एक हाइड्रोजन से वो 23 गुना भारी है। एंड ये जो 23 आया इसको ही अगर ग्राम यूनिट में हम कन्वर्ट कर देंगे दिस इज ग्राम एटॉमिक मास फॉर सोडियम। अगर और एक केस में आइए, देखिए हम अगर ऑक्सीजन के केस में आएंगे तो ऑक्सीजन के केस में भी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का ग्राम जो एटॉमिक मास है वो है 16। एंड एक जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, O2 मीन्स क्या है, 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास जानते हैं तो यहाँ से हम इजीली ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, देखिए O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना है 16 और एक ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो 16 32 ऐसे करके हम लोग आ सकते हैं। देखिए यही यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो नंबर। देखिए, हम लोग इसके पहले जान लिए हैं मोल क्या है। ठीक है, तो साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करके दिखाया कि कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल रहता है। तो देखिए, वो जो 1 मोल हम बोल रहे हैं उसको अगर एटॉम का मोल लेंगे तो उसमें भी इतना एटॉम रहेगा, एंड एक मॉलिक्यूल का इतना मोल लेंगे तो उसमें इतना मॉलिक्यूल रहेगा। दैट मीन्स अगर हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन में इतना कार्बन एटम रहेगा 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही रहेगा।
ठीक है। तो एवोगाड्रो का जो नंबर है उसको हम Na ये नंबर से डिनोट करते हैं, n सफिक्स a, ये नंबर से, इससे, ये सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ये टर्म तो बोला, दैट मीन्स ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर 1 मोल एटम बोलेंगे तो इतना नंबर एटम रहेगा, अगर बोलेंगे 1 मोल मॉलिक्यूल तो इतना मॉलिक्यूल रहेगा। चलिए एग्जाम्पल में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स will be present in 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस का हम लोगों को क्या करना है, इसका मॉलिकुलर मास निकालना है एंड देन उसको मोलर मास में कन्वर्ट करके इसके साथ रिलेशन करना है। देखिए हम लोग तो जानते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 ग्राम, दैट मीन्स इसका मोलर मास है वो भी 2 ग्राम। दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोलर मास मीन्स तो 1 मोल, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन गैस तो रहेगा, दैट मीन्स मॉलिक्यूल ये रहेगा। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रहता है। तो हम यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन था इसमें कि 2 ग्राम में कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, तो हम इसमें इजीली बोल सकते हैं कि 2 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रहेगा, क्योंकि ये 2 ग्राम जो है यही है हाइड्रोजन का मोलर मास। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, ये वेरी इजी है, हम लोग इसको जानते भी है। परसेंटेज कंपोजिशन है द मास परसेंटेज ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। दैट मीन्स क्या है, सोचिए मेरा एक कंपाउंड है A एंड B, तो इसका अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो हम इसमें कैसे निकालेंगे कि टोटल AB जो ये मॉलिक्यूल है इसका कितना मास, दैट मीन्स इसका मोलर मास वो नीचे लिखेंगे। सोचिए इसका मोलर मास है 10, ऐसे सोचिए, ठीक है। एंड इसमें A का जो है A मॉलिक्यूल मास ऑफ A मॉलिक्यूल नहीं, या तो A एलिमेंट होगा, तो मास ऑफ A एलिमेंट, ठीक है। ये जो A1 एलिमेंट है इसका सोचिए मास है 3। तो हम अगर उसमें A का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो हम इसको ऐसे करेंगे 3/10 इंटू 100 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। ये जो फार्मूला हम बोले मास परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, जैसे हम यहाँ पर निकाला A का मास परसेंटेज, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो देखिए ये जो A एलिमेंट है ये कंपाउंड में कितना है एंड इसका मास क्या है, ठीक है। इसमें तो एक ही है एंड इसका मास तो हम लोग एज्यूम किए थे कि 3 है एंड टोटल AB का जितना मास होगा वो तो नीचे लिखेंगे, नीचे हम उसको लिखे 10 इंटू 100। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक में और एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस टॉपिक हम पढ़े थे उसका रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि लेट अस कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि MgSO4 दैट मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट का टोटल जो मोलर मास है उसको निकालना है। तो देखिए Mg का कितना होता है 24, सल्फर का कितना होता है 32 एंड O4 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए हम लोग का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 × 16 टोटल को जोड़ देंगे तो 120 ग्राम आ जाएगा। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि MgSO4 दैट मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट का जो मोलर मास है वो है 120 ग्राम। अब हम इंडिविजुअल हर एक पार्टिकल का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको हम निकालेंगे, कितना परसेंट करके वो लोग हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का कितना है हम लोग जानते हैं 24, तो हम क्या किए जो पीछे वाला जो मेरा फॉर्मूला था ऊपर में मैग्नीशियम का लिख दिया, नीचे टोटल का लिख दिया एंड इंटू 100 कर दिया, दैट मीन्स 20%। अगर सल्फर का करेंगे तो क्या होगा, सल्फर 32/120 इंटू 100 दैट मीन्स 26.67%। एंड अगर ऑक्सीजन का करेंगे, टोटल ऑक्सीजन है 4, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के लिए कितना है मेरा 64, तो क्या करेंगे 64 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 दैट मीन्स 53.3। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक हम पढ़ाए अभी जो डिस्कस किए हैं वो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया। अगर आपका कोई पसंदीदा टॉपिक है या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं
तो आप काइंडली मेरा ये जो वीडियो है उसका कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, हम उसको पढ़ लेंगे एंड पढ़ने के बाद हम वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचेगा एंड उन लोगों का हेल्प भी होगा। चलिए तब तक के लिए टाटा।